अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में अनगिनत नए नए अक़साम के वायरल और इन्फेक्शंस डिजीज़ पैदा होते जा रहे हैं। कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जिसमें कोई नित नई बीमारी सामने ना आई हो और अस्पताल बीमारों से ना भरे हुए हों। इसके पीछे बुनियादी वजह ये दिखाई देती है कि हमारी आबो हवा और बिलखुसूस हमारे माहौल के अंदर इस किस्म के बैक्टीरियाज, जरासीम और इन्फेक्शंस शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी खुराक, हमारा निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होता जा रहा है और ऐसी बीमारियां लाहिक हो रही हैं जिसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही ख़तरनाक नताइज निकल रहे हैं। चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, इसके मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हम मौजूद हैं शहर कराची में और मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड सदर की और इससे मुल्हिका इलाकों की, जहां पर लोग हर शाम अपने घरों से, दफातर से सिर्फ इस फूड स्ट्रीट पर या स्ट्रीट फूड्स को एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या वो खाना हाइजीन वाला है या उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, क्या क्या उनको बीमारियां हो सकती हैं। लोग इस पे क्या राय रखते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या नावाकिफ हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनकी जुबानी जानेंगे और साथ ही मेडिकल एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी चाट है? बेहतरीन है। शौकीन है खाने पीने का? शौकीन तो है। ज्यादातर फूड में क्या पसंद करते हैं? ज़्यादातर फूड में बारबेक्यू वगैरह। ये मुझे बताएं कि अब आप खाने पीने के शौकीन भी हैं, मुख्तलिफ मकामात की चीज़ें बड़ी स्पेशल होती हैं। सदर, बंस रोड, पाकिस्तान चौक, ये तो बड़ा मशहूर है, ज़माना है समझे कई दिहाइयों से चलता आ रहा है। तो हाइजीन के हवाले से कभी आप सोचते हैं कि यहाँ पर सेहत के हवाले से, पॉल्यूशन और इन चीज़ों के हवाले से एक इंसानी सेहत पे क्या असरात पड़ते होंगे? कराची के अंदर आप आबो हवा ही आप देख लें, वही इतनी खराब है तो बाकी चीज़ों को क्या देखना। मतलब आपको डर खौफ नहीं है क्या कराची वालों? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आए रोज की जो नई नई बीमारियां वायरल फैल रहे हैं और फिर एक ही प्लेट जो है वो 10 दफा इस्तेमाल होती है, सही से धुलती भी नहीं है, तो खाने वाले को एक एहसास नहीं होता यार मैं अपनी सेहत के लिए क्या कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे अल्लाह वारिस। कराची में तो भाई एक रुझान बन गया है, बचपन से चाहे बच्चा हो वो फ्रेंच फ्राइज का आदी हो गया है, बड़े हैं तो कोई बिरयानी तो कोई छोले, और स्ट्रीट फूड का एक बड़ा मजेदार मामला बन गया है। अच्छा, ये एक तरीके से आउटिंग का मजा भी दे देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो नित नई बीमारियां वायरल, आए दिन के फ्लू, आए दिन के मसले मसाइल भरे पड़े हैं अस्पताल, कैसे बचें? अच्छा, दरअसल इन सब चीज़ों से यूँ बचा नहीं जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जब होंगे ना कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो तो बंदा बीमार होगा। आप बिल्कुल इजी होकर हर चीज़ खाएं पिए, रिलैक्स रहे, तो आप बिल्कुल सही सेहतमंद रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा सोचा मुझे फ्लू हो रहा है, मुझे फला हो रहा है, मुझे ढिका हो रहा है, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, वो तो बंदा हमेशा सेंसिटिव ही रहेगा। वो बंदा ये सोच में रहेगा मैं बीमार ना हो जाऊँ, ये सोच के वो खाएगा ही नहीं बेचारा। तो वो समझ रहे हैं लोग के जी वहम हो जाता है तो ज्यादा बीमारियां, ज्यादा बीमारी होती है। आप रिलैक्स रहे ना, खाएं पिए ऐश करें, कुछ भी नहीं होगा। आप रिलैक्स रखें अपनी लाइफ को। अगर आप ये सोचेंगे नहीं यार मैं बीमार हो जाऊंगा, चाट खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, तो आप सारी जिंदगी चाट खाने से सोचिए मेरा पेट खराब होगा, मैं वॉशरूम जाऊंगा, तो ये एक टेंशन में लगे रहेंगे। आप खाएं, जो कुछ होना वो हो जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, बेंगलोर के अंदर रहते हैं, बहुत बाहर नहीं निकलते, वो भी बीमार, तब जब सब ज्यादा उनकी क्वांटिटी है। जो लोग इस तरह नॉर्मल खा पी रहे हैं उनका कोई मसला नहीं, वो ऐश कर रहे हैं। लोगों ने ना घर का खाना कम कर दिया है जायके की वजह से ना, चाहे नौजवान हो कोई भी तबका हो, वो एक बाहर की आदत पड़ गई है और एक समझ लें एक तफरी भी बन गई है कि दिन भर काम में मसरूफ होते हैं, जरा जहन रिलैक्स हो जाता है, लेकिन एक तरफ ये सेहत पे भी तो असरअंदाज हो रहा है। लेकिन हम तो एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी खाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी वाइफ को हमेशा शिकायत रही है कि खाना बच क्यों जाता है। हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन शाम को देखते हैं तो 4 रोटियां पड़ी हैं, फिर वो हमें मजबूरन दूसरे दिन भी खाना खाना पड़ता है क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। लेकिन जो हमारे यंग बच्चे हैं ना, वो रोज़ाना, अभी मैंने अपनी बेटी की शादी की है, उसका शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जो घर पे खाना खाता है। स्कूल लाइफ में भी आपने भी दोस्तों के साथ कोई एक दफा होती थी, अभी तो हर एक रोज छोड़ के बल्कि डेली जो है ना बाहर के खाने चल रहे हैं। ये क्या बन गया है सोसाइटी में रुझान? ये एक्चुअली फास्ट फूड जो ना बहुत आम हो गया है, जिसकी वजह से ये हो गया। और आजकल ये कराची में फास्ट फूड का ये समझ ले दौर फास्ट फूड का है, कोई इससे बच नहीं सकता। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत। दौर फास्ट फूड का आ गया है। दो मकसद एक ऐसा वो आ गया ना, हमारी टाइम में तो इतना फास्ट फूड आम था ही नहीं, इतनी शॉप्स नहीं थी, कुछ नहीं था। अब जो ना फास्ट फूड आम हो गया है, इस चक्कर इसमें जो ना क्या नाम है, अब कोई बची नहीं। अभी देखें बीमारियां भी तो कितनी बढ़ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें 10 अक़साम के वबाई अमराज आ गए,
धुली भी नहीं होती चीजें सही से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। असल में बीमारी का बच्चों को थोड़ी पता है। जो अब छोटे बच्चे जाते हैं आजकल, उनको तो कुछ भी नहीं पता। अब उनको फास्ट फूड चाहिए, जिंगर बर्गर चाहिए। बाहर के खानों में वो हाइजीन हमें दिखाई नहीं देता। डस्ट है, माहौल में वबाई अमराज हैं, पॉल्यूशन है और मच्छर मक्खियां, ये सब अपनी जगह। भाई लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग खा रहे हैं, बस चल रही है। चल रही है बस ये नहीं देख रहे क्या खा रहे हैं। हमारी घर की औरतें जो है ना, उन्होंने छोड़ दिया पकाना, और ये बस बाजार से ये ला दो, बाजार से छोले ला दो, बाजार से कचौरियाँ ला दो, बाजार से ये समोसे ला दो, बस ये। कैसे जो है ना हम ऐसा कर सकते हैं कि बाहर के खाने भी वही ऐसे हों कि हाइजीन वाले हों, जायका भी मिले, या फिर हम बिल्कुल ही छोड़ दें अपने माहौल को देखते हुए? नहीं, जैसे कि घर में तो खैर टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि घर में टेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर इसलिए रुझान भी आ गया कि 10 बजे के बाद गैस नहीं है। ठीक है, अब हर कोई तो 9 to 5 वाला है नहीं कि जो 8 बजे घर आ जाए ऑफिस वाला। ज़्यादातर 70% लोग जो हैं वो 10 बजे के बाद ही घर जाते हैं, जो कमाने वाले। तो वो फिर टेस्ट तो है लेकिन गैस नहीं है ना, तो फिर हाइजीन हो या जैसा भी हो खाना तो पड़ेगा, कि खराब भी होगा तो खाना तो पड़ेगा। आजकल इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमारी आबो हवा का भी कुछ मसला है, या उसके जो अज्जा हैं वो अब बिगड़ गए हैं, चिकनाहट आ गई है, चर्बियों वाला तेल आ गया, ऐसा कुछ है? सर जाहिर सी बात है, क्वालिटी इतना तेल की है, और प्लस ये कि आपकी इतनी बाइकें हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना धुआं है, वैसे हवा इन्वायरमेंट भी नहीं है, प्लस दूध क्वालिटी वाला नहीं है। पहले के वक्तों के हिसाब से तो हम क्वालिटी वाला पानी भी नहीं ले रहे, बहुत ही बेकार पानी यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ खाने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हर चीज़ में, पानी में भी है, हवा में भी है। आप चलें, मैं आपके अलावा सबकी बात कर रहा हूँ, जेनेरिक केक खरीदते हुए लेते हुए मजबूरी है भाई खाना है, तो क्या ये हम देखते हैं बींगा अवाम के यार ये साफ़ सुथरी है ये चीज़, ये अच्छे तेल में बनी हुई है, बनाने वाला खुद हाइजीन का ख्याल रख रहा है नहीं, या बस हम कह रहे हैं यार चलो जो मिल रहा है अभी तो लो? जो मिल रहा है अभी वो ले लो, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं जैसे 2 बंदे हैं या 1 पर्सन है या मियाँ बीवी हैं, तो वो घर में अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए खड़े होंगे तो 500-1000 रुपये तो उनके गए। अंडे लेकर आओ, अंडे महंगे हैं, फिर दूसरा बन लेकर आओ हाइजीन के लिए। जो चीज़ 200 रुपये में आपको पेट भर देगी, वो चीज़ 1000 रुपये पे जाएगी। दोस्तों का भाई एक रुझान होता है, कॉलेज लाइफ है या यूनिवर्सिटी लाइफ है तो लंच करेंगे तो बाहर जाते हैं, या रात का प्रोग्राम बन जाता है, शाम का चाय पे बैठा के चलती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है? मतलब इससे सेहत भी मुतासर होती है, पैसा भी जाता है, और दूसरा एक आदत बन जाती है। रोज़ नहीं जाते ना, कभी कभी हफ्ते में एक बार। कभी जी जी। अच्छा, बस जब भी जाए बंदा, लेकिन ये देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, कि जी ये हाइजीन का ख्याल है, इधर सफाई है कि नहीं है, अगला जो है वो साफ तरीके से पका रहा है कि नहीं पका रहा है, ये सब देखते हैं? जी जी बिल्कुल या देखते बस ये देखते हैं भाई ये सस्ता मिल रहा है ये गुजारा कर लो? नहीं 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 नहीं, सस्ता नहीं, देखते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसके पकाने का तरीका अच्छा है तो ही लेते हैं। अब हम सदर में मौजूद हैं, बंस रोड पे, मैं देख रहा हूँ सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं, रक्शे हैं, बसें हैं, धुआं धाड़ हुआ है, पॉल्यूशन है। तो ऐसे पॉल्यूशन में पकाने वाले का भी इतना कसूर नहीं है जितना ये आबो हवा, पॉल्यूशन और ये चीज़ें उस पर डस्ट लग रही होगी। कैसे मज़ा भी ले लें, जायका भी ले लें, खा भी लें और इन चीज़ों से भी बच जाएं? पॉसिबिलिटी है? बहुत कम, लेकिन कभी कभी तो मिल जाता है। हाँ, कोई तो कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे बैठने की भी फैसिलिटी होगी, खाना भी अच्छा होगा, 10 में से कोई एक तो ऐसी होगी ही होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? आए थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जॉब। फिर फारिग हो जाते होंगे शाम को, ज़रा फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन अब ये आजकल ना रुझान बन गया है, घर का खाना तो शायद कि पक रहा है नहीं पक रहा है, लेकिन बाहर का बहुत चल रहा है। तो ये क्या शौक हो गया है लोगों को, जायका लग गया है, या सस्ता है? नहीं सस्ता तो नहीं है, तो महंगा, पर ये कभी कभार चलता है। कभी कभार चलता है। अच्छा, पहले भी होता था कभी कभार, लेकिन पहले लोग कभी कभार में बीमार नहीं पड़ते थे। अभी ये क्या हो गया है कि इतनी बीमारियां आ गई हैं सोसाइटी? आपको पता है ऑयल कैसा है, ऑयल ऐसा है कि ना खा के भी मरेगा और खा के भी मरेगा बंदा। तो कभी आप बीइंग अ कंज्यूमर, एक सारिफ के तौर पे, आपने कभी इनसे कंप्लेन की है कि भाई अपना चीजें ही सही कर लो, हमने तो खरीदना ही खरीदना, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुम तो सही कर लो अपनी चीजें? करना चाहिए बॉस, क्या करें, कोई रुझान नहीं है? कोई रुझान नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। फूड डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने बनाया, उसका काम है चेक करे, अब गवर्नमेंट की भी नाइली है। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद मजीद भी कुछ लोगों से जानते हैं, उनके जायके की वजूहात भी जानते हैं, सेहत अफजा खाना है कि नहीं है वो क्या सोचते हैं, और जो बीमारियां लायक हो रही हैं, जो सोसाइटी के अंदर नित नए अमराज आ रहे हैं, उस पर लोगों ने क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या बिल्कुल परवाह नहीं है, ये सारी बातें होंगी एक ब्रेक के बाद।
कराची में बंस रोड पर दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं फूड को। ना सिर्फ फूड को एंजॉय करते हैं बल्कि एक फैमिली का टाइम भी जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक मॉडल हमें लग रहे हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल तो नहीं है आप? नहीं मॉडल नहीं भाई। माशाल्लाह आपकी एक लुकिंग है भाई, हैंडसम है आप। तो ये मुझे बताएं, हाइजीन का भी ख्याल रखते होंगे, हेल्थ का भी ख्याल रखते होंगे। अब इधर इतना पॉल्यूशन और सारी चीज़ें होने के बावजूद फैमिली का एक फेस्टिवल टाइम भी बनता है, लेकिन कैसे मैनेज करें कि भाई फैमिली का भी एक एंजॉयमेंट टाइम हो, हम फूड स्ट्रीट पे भी जाएं, फूड भी इंजॉय करें, लेकिन सेहत मुतासर ना हो। देखिए बंस रोड पे जब आप आते हैं ना तो जरा हाइजीन वाइजीन को साइड पे रख के आए। सही है, जब आप ढाबे पे बैठने आ रहे हैं तो क्या हाइजीन, ढाबे पे कोई हाइजीन नहीं है। ढाबे पे आके आप सिर्फ फूड एंजॉय करें फैमिली के साथ जो भी है, और अगर हाइजीनिक खाना है तो फिर कहीं और जाएं, होटल में। हम यूरोप में देखते हैं, दूसरी जगहों पे भी लोग एंजॉय करते हैं वहाँ भी स्ट्रीट फूड को, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर होता है कि लोगों की सेहत मुतासर नहीं होती। लेकिन इधर पाकिस्तान में चाहे हम कोई भी बड़े शहर की मिसाल ले लें तो बेशक वो एक ढाबे वाला मज़ा तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं अंदरूनी। अब ये तो इंसान के अपने ऊपर है ना कि आप ढाबे का कितना खाते हैं। अगर आप रोज खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, अगर आप महीने में 1-2 दफा खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी अपने कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में दोस्तों के साथ बाहर का तो खाना खाते होंगे, उस वक्त लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल ये क्यों, या बीमारियां बढ़ गई हैं या सेहत का बिल्कुल इंतजाम बिगड़ चुका है? ख्याल है इसमें जो मिलावट मिलाई जाती है सामान में उसकी वजह है। अगर हमें खालिश सामान मिले मिलावट से पाक तो मेरा ख्याल है कि बीमारियां ना हो। सही। और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि पहले इतना रुझान होता था कि आजकल तो हर एक आध दिन छोड़ के हम देख रहे हैं कपल्स, फैमिलीज, यंगस्टर्स आपस में गैदरिंग्स हो रही हैं तो भाई हर जगह बाहर ही जा रहे हैं। पहले कम होता था शायद? पहले कम होता था। पहले क्या बढ़ गया, ये मोबाइल की वजह से बढ़ गया एक दूसरे को देख के, या फैशन बन गया? बल्कि यूँ कह ले कि दो राय है इस बारे में, लेकिन एक राय ये है कि ये तो आपके पास पैसा है और अपने गैदरिंग जो है आप घर में वो इन्वायरमेंट नहीं है, तो घर में बनाना बंद कर जी। अच्छा, ये तो आप पूरा पाकिस्तानी औरतें निकल आएंगी इस बात में। निकल है, सच्चाई तो है ना। बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत बात है। अगर आप यहाँ को देखें और इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड में भी यही चीज़ है, औरतें नहीं बनाती घर में, लोग बाहर का फूड खाते हैं सारा। सही जी। अच्छा, एक तरफ औरतें ये भी तो कहती हैं कि भाई मर्द भी कभी कभी पका लिया करें, ये एक स्किल है, इसमें क्या हो गया, मिल बांट के कर लें। तो बाहर का काम कौन करेगा? अब मर्द 5 दिन काम करता है ऑफिस, सुबह 8 बजे से लेकर 7-8 बजे तक। जब हम घर में आएंगे तो जाहिर बात है कम। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना, आजकल वर्किंग वुमेन आ गई हैं। सही है, आजकल बैलेंस लाइफ का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, मर्द भी कमा रहा है, औरत भी कमा रहे हैं, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। अब इस तरह अब ये चीज़ नहीं है, अब कम्प्लीटली चेंज है सिनेरियो। ये वालदा बैठी हुई आप? अच्छा, आप वालदा से फरमाइश करते हैं कोई घर के खाने? पहले के खाने होते थे बड़े मजेदार, कड़ी बना दें। पहले के खाने होते थे कि जो हिंदुस्तानी डिशेस कहलाती थी वो मुगलिया डिशेस कहलाती थी, वो बना दें। अभी याद भी है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, सारी बिरयानियाँ, निहारियाँ मम्मी सब सारे पकवाता हूँ और खाते भी। अच्छा, ये अभी मुझे मेरे ख्याल से ना अभी बहुओं वाले सेगमेंट में नहीं आई है फैमिली। ये आजकल की लड़कियां जो है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल की लड़कियां भाई पहले ही बोल देती हैं शादी से कि हम पकाएंगे नहीं। अब क्या करें उसमें, क्या लड़कों को सिखा दें पकाना, या क्या उसका हल क्या निकलेगा? नहीं, हल तो कोई नहीं निकलेगा उसमें। यही है कि आजकल की बच्चियों को शौक है ज़्यादा जॉब करने का, पकाने का इतना शौक नहीं है। लेकिन अब हमारा एक्सपीरियंस जो है वो 25 साल का है। अब नई बच्ची आती है वो 25 साल की है, तो हमारा एक्सपीरियंस उसका एक्सपीरियंस मैच नहीं कर पाएगा ना कभी भी। अभी भी उसको फिर 25 साल लगेंगे। वैसे वो सीखना भी तो नहीं चाहती हैं। बात बच्चियां हैं सीखना चाहती है, जो बच्चियां अच्छी हैं वो सीखना भी चाहती हैं, जो बच्चियां जॉब करती हैं वो सीखना नहीं चाहती। अब वो उनसे या तो घर का काम करवा लो या जॉब करवा लो। ये तो ससुराल वालों को चाहिए ना कि उनको फ्री हैंड दें। भाई मैं तो बहुत अच्छी सास बनूंगी। माओ को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करें कि दूसरे के घर जाएं तो कम से कम रोटी पकाना तो आती हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और कर रही हैं माएँ, क्यों नहीं कर रही हैं। बच्चियों को बहुत, हर माँ चाहती है कि हमारी बच्ची घरदारी सीखे और ससुराल में जाके हमारा नाम रोशन करे। लेकिन ये बच्चियों पे है, डिपेंड करता है। लेकिन जिनके घर में अच्छी तरबियत हो रही है बच्चियों की, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जा रही है माशाल्लाह। बाहर के खानों का एक रुझान बन गया है जो सेहत के लिए बड़ी खतरनाक हद तक लोगों के लिए ना मुतासर कर रहा है लोगों को। तो इस पे क्या रुझान, आपकी क्या राय है इसमें? सर मैं तो बोलता हूँ बाहर जैसे कोई टेस्ट ही नहीं है। जो जैसे मसाले लोग डालते हैं, हमें मुंह को जायका लग गया ना, तो हम वो घर पे खाना खा ही नहीं सकते। हमें वो टेस्ट ही नहीं है जो इनके पास टेस्ट है। वो तो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन सवाल ये कि क्या वो सारा टेस्ट, वो जायका सफाई सुथराई के साथ मुमकिन नहीं है? यार भाई, हम देखते हुए, हम देख रहे हैं कि हम गटर में हैं, फिर हम वहीं छलांग मार रहे हैं, तो हम अपने देखते हुए कर रहे हैं ना। हमारी खुद की गलती है, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा, हमारी खुद की गलती है। हम बोले ना साफ सुथरा करके दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा कैसे नहीं हो सकता, हम खुद गलत हैं।
जब तक हम नहीं सही होंगे तो फिर ये तो सही नहीं आपने होंगे। बड़ी अहम बात कही है कि लोग देख रहे हैं, सब पता है उनको, वाकिफ है, बीमारियां भी तजुर्बे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो छोड़ नहीं पा रहे। ये क्या हमें नशा तो नहीं हो गया है बाहर के खानों का? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, आप जीना हॉस्पिटल चले जाएं, आप आबादी शहीद हॉस्पिटल चले जाएं, हेपेटाइटिस के जितने मरीज वहाँ पर हैं, और हम देखते हुए कि भाई एक चीज़ है, हम सिगरेट पे लिखा हुआ है तम्बाकू नोशी करना मुज़र है, हम उससे ज़्यादा पीते हैं, और सबसे ज़्यादा मंशियात, सबसे ज़्यादा जो नशाई आवर चीज़ें वो मिलती ही पाकिस्तान के अंदर। ये तो हमारी देखती हुई चीज़ है भाई। हम मछली ले लें तो कोई इसमें साफ़ सुथरा, जो घर की सफाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर सफाई हो ऐसी। हम देखते हुए गटर में छलांग मार रहे हैं, समझ लें। सही है। तो ये एक बड़ा कौम का जो है ना एक जहन बन गया है, और ये भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम खुद को रोक नहीं पा रहे, आवाम खुद को रोक नहीं पा रही बाहर के खानों से, और चाहे वो महंगे हों चाहे वो सस्ते हों, एक जायका लग गया है। दूसरे मसाइल अपनी जगह हैं, कहीं गैस का मसला भी है, लोग मजबूर हैं बाहर का खाना खरीदने पे, लेकिन ये भी हकाइक पे मुश्तमिल बात है कि लोगों ने इसको एक एंटरटेनमेंट का भी जरिया बना रखा है। बाहर के खानों से सेहत ज़्यादा मुतासर हो जाती है बनिस्बत घर के खानों से, और आजकल नौजवान भी ना अपनी सेहत को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे, बेशक जिम जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी कौम का क्या मुस्तकबिल बनेगा? माई जनरेशन हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स द जिम वाला एरा, क्योंकि हमें फ़िट लगना बड़ा पसंद है बनिस्बत जो आप कह रहे हैं। हमारे से पिछला जनरेशन जो है वो थोड़ा पीछे रह गया इस चक्कर में, बट आगे वाला जनरेशन को पता है कि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये चीज़ आ रही है, आई वुड से कि आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट इवेंचुअली विल गेट देयर। लेकिन जो साफ सफाई का इंतजाम नहीं होता, यानी पॉल्यूशन है, डस्ट है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वायरल फैले हुए हैं, उसमें हम खुला खाना भी खा रहे हैं बाहर, तो ये नई जनरेशन को तो पता है ये सब, तो उसके बावजूद रोक नहीं पा रही, फूड लवर बनी हुई है। लिविंग इन कराची हमारे पास बहुत कम चीज़ें हैं जो हम इंजॉय करते हैं, उसमें से खाना एक है। तो आई गेस हम यूज्ड टू हो गए हैं इस बात के लिए। अगर कोई बाहर से आके ये चीज़ें ट्राई करेगा तो शायद उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लिविंग हियर फॉर 25 ईयर्स, अब मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है, एंड आई थिंक मूविंग बैक फ्रॉम इट इज़ अ बिग स्टेप। मुझे पता है ये खाना बनता है कैसे, मुझे पता है उसमें क्या चीज़ें बुराई वगैरह जो भी आप कह रहे हैं उस हिसाब से हेल्थ वाइज क्या क्या है। सो आई डू स्टे हेल्थ कॉन्शियस। मैं अपना जिम के हिसाब से भी खाना खा लेता हूँ, हेल्थ वाला भी खाता हूँ, और मुझे ये सारे एंजॉय करने का बहुत शौक है, क्योंकि ये एक फैमिली फेस्टिवल टाइप बन चुका है। और ये आप कराची, इस चीज़ को कराची में से नहीं निकाल सकते, बट येस यू कैन ऑब्वियसली हैव योर ओन सिक्योरिटी चेक्स, हेल्थ चेक्स, जो आप अपने खुद देख रहे हैं कि भाई मैं अपने लिए क्या सेहत पे क्या कर सकता हूँ। जब भी आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, फूड को एंजॉय करने की बात करते हैं, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो हमारी फैमिलीज, हमारे यहाँ लोगों में एक ये रुझान पाया जाता है कि वो कोई बजटिंग नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज हम अगर स्ट्रीट फूड्स को देख रहे हैं कि भरी पड़ी हुई हैं और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें पैसे का अनगिनत ज़िया है। अगर मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़न आज़ादाना आदादो शुमार बंस रोड के दे दूं, तो यौमिया बंस रोड से लगभग 70 लाख रुपए की जो है वो सिर्फ एक शाम की खरीदारी होती होगी खाने पीने की। तो आप इससे अंदाजा करें कि माहाना कितनी आमदनी यहाँ से जनरेट होती है। वैसे तो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इतना पैसा खाने पीने में लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे? आपका फूड बिजनेस है? जी जी जी। नहीं बिजनेस नहीं है, मैं खाने पीने आया हूँ। खाने पीना है, अच्छा। आप तो मोटिवेटेड लग रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट वाले, कि भाई खाने को एंजॉय करना। सर बंस रोड से अच्छी जगह पूरी कराची में नहीं है। जबरदस्त। लेकिन ये मैं कहता हूँ बंस रोड पे ही सबसे ज्यादा हमें पॉल्यूशन दिखाई देता है, मट्टी उड़ रही है, डीजल है, रक्शे वाले भी वही हैं। हमारे पाकिस्तान में कराची में कि हर जगह पाकि स्पेशल जो अच्छी जगह है उसको सफाई का इंतजाम नहीं है। ये तो सारा सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से है। बाकी इससे अच्छी जगह खाने पीने का पॉइंट और अच्छी लजीजा और रेट भी मुनासिब है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कराची की सबसे पुरानी मार्केट ये बंस रोड है। बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं। कराची की ये वो मार्केट है कि कभी कराची से बाहर वाला अगर घूमने कराची आए तो बंस रोड आए बगैर वो एंजॉय किए बगैर नहीं जाता। में सियासतदान अपने जो टुकड़ों पे ना सियासत के पॉलिटिक्स, उनको बड़े सजाते झगड़ते हैं। खाने पीने की जगह इलाके जिनको नहीं सजाते हैं। ये दुनिया का असूल है। सीवीओ को देखें आप, गंद हुआ हुआ है, बंस रोड गंद हुआ हुआ है। वजह ये कि इनको बनाना चाहिए कि लोग यहाँ पॉइंट पे खाना खाने आते हैं और इसको मेंटेन करना चाहिए। पब्लिक खुद से भी अवेयर नहीं है कि जी वो खुद, पब्लिक ही तो कर रही है ना कचरा अल्टीमेटली। सर पब्लिक करती है, ठीक है, मगर सर हर जगह बाहर मुल्कों में आप देखें कि सफाई वाले ऑलरेडी होते हैं हर जगह। आप कुछ दिन में रखें, कुछ रात में रखें। अगर 100 बंदे 100 के आप सुबह रखेंगे, शाम को सफाई वाले कहाँ से करेंगे? शाम को होने चाहिए खाने पीने के पॉइंट में, शाम के टाइम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसमें आप ये समझें कि जो खाने पीने का एक रुझान है वो अपनी जगह है, चटखारे, जायके और रिवायती तौर पे कल्चर बनता जा रहा है, बन चुका है बल्कि अब तो।
कि नई जनरेशन भी उसका हिस्सा बन गई है, लेकिन हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां हुकूमती इदारों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, वहीं आवाम पे भी ये जिम्मेदारी आयद है कि वो देखें समझें कि कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ उनकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि बाहर के खाने और अनहाइजेनिक फूड किस हद तक हमारी सेहत को मुतासिर कर रहा है। लोगों की तो राय आमा हमने जानी, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे इन्फेक्शन डिजीजेस के माहिर हैं, 25 साल से ज्यादा अपना तजुर्बा रखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद उसामा रहमान खालिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। लेकिन इस वक्त हम अगर कराची की सिर्फ बात कर लें आगाज में, तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है शहर कराची में, जगह जगह फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, कार्ट्स लगे हुए हैं और ये सर्विसेज शुरू हो गई हैं जी, बाहर से खाना ऑनलाइन मंगवा लिया जाए। तो कोई हाइजीन का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरा ये कि लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद देखते हुए खुद खा रहे हैं और कह रहे हैं जी अब हम इसके आदी हो गए। तो अब क्या बनेगा हमारे पाकिस्तानियों का? पहले जो है घर में लोग खाना बनाते थे, सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे, लेकिन मसला ये है कि बाहर वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जैसे आपने कहा, हाइजीन वाले एस्पेक्ट जो है ना वो बिल्कुल कवर नहीं होते, ठीक है। और किसी भी एस्पेक्ट से आप कंट्रोल नहीं कर सकते या आप इस चीज़ को तयन नहीं कर सकते कि खाना सही तरीके से बनाएं, सही चीज़ें जो उसमें अज्जा हैं वो सही हैं, साफ़ हैं, नहीं हैं, कौन बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, सफाई सुथराई से कर रहा है, हाथ धो के बना रहा है, इस चीज़ का किसी भी एस्पेक्ट से कोई कंट्रोल नहीं है। और इसी की वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारे यहाँ कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था। और कॉलरा का आउटब्रेक यूजुअली उसी वक्त होता है कि जब पानी कंटामिनेटेड हो या खाना कंटामिनेटेड हो, और उसमें उसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल एडमिशन हुए थे सिर्फ इस वजह से, जो कि बहुत ही अवॉइडेबल सी एक चीज़ है। भाई आप घर पे खाएं, नहीं खाते नहीं होता है। आमतौर पे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो इन्फेक्शन भी ज़्यादा फैलते हैं, ठीक है, और फलते और फूलते हैं, और उन टाइम से बाहर खाने पीने में की वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं, फिर लोग हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है। तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि सफाई सुथराई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीन फैक्टर्स हम देख रहे हैं। एक तो ये कि जो शख्स खाना बना रहा है, जो शेफ है या जो भी वहाँ कुकिंग कर रहा है, वो खुद उसकी सेहत क्या है, उसको तो कोई वायरल नहीं है, कोई उसको डिजीज ना हो। सेकंड ये कि जो खाने के अज्जा हैं, बिल्कुल, और तीसरा ये कि बाद में वो बर्तन जिस पानी में धुल रहे हैं। तो पहली चीज़ आपने कही ना, देखें जो बना रहा है उसकी बीमारी से ज़्यादा सफाई सुथराई का। मैं आपसे कहूँ हाथ गंदे थे, एक ही चीज़ है, सब एक ही। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद एक दफ़ा बाहर जो छोटे रेस्टोरेंट से वहाँ गया था, कोई खड़ा था, मैं देख रहा था वहाँ पे, किसी काम से गया था, बराबर में देख रहा था कि भाई उन्होंने एक कपड़ा उठाया, उसे कपड़े से सफाई की, उसी सफाई से जो बर्तन साफ़ किया और उसमें खाना सर्व कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि उसमें अगर उसी कपड़े से उन्होंने मेज़ साफ़ की थी, बाकी चीज़ें साफ़ की, उसी से उन्होंने बर्तन साफ़ किया और खाना बना के उसमें सर्व कर दिया, तो वो तो फिर प्रॉब्लम करेगा ना, क्योंकि ये तो उसमें जो बना रहा है उसकी बीमारी से ज़्यादा सफाई सुथराई वाला जो है ना वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसका ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमारा नहीं करते लोग। कौन कौन से अभी इन्फेक्शंस हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं, जो अभी आप अगर लिस्ट डाउन कुछ कर सकें रिसेंटली? बारिश के बाद ना, हमेशा बारिश के जब भी बारिश होती है ना, बारिशों के 2 या 3 हफ्ते के बाद डेंगू बढ़ जाता है, मलेरिया बढ़ जाता है, वायरल इन्फेक्शन जनरली बढ़ जाते हैं। सो आजकल यही फैले, और दूसरे डायरिया वाले इन्फेक्शन जो है, मतलब आमतौर, क्योंकि देखें पानी कंटामिनेटेड वाटर वाली कहानी आ जाती है, ठीक है। हमारे जो सीवरेज सिस्टम है और जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके अपने बहुत इशूज़ हैं, वो पुराने सिस्टम्स हैं, वो अपग्रेड नहीं हुए, वहाँ पे सैनिटेशन की चीज़ें नहीं इन प्लेस नहीं है। सो जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना वो फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, और बारिशों के बाद वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सही। अच्छा, गोश्त जो हमारे यहाँ खुला बाजारों में फरोख्त हो रहा है, एक और भाई आप अपने खुद अक्सर देखोगे, अच्छी आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप देखें ना, गोश्त काट के लटका हुआ होता है, मक्खियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसमें जानवर वहाँ जा रहे हैं, वो बिल्कुल खुला पड़ा हुआ है, उसी को बनाया, उसी को उन्होंने पकाया और सर्व कर दिया। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपने शुरू में बात की थी ना कि हाइजीन के लिहाज से वो बिल्कुल भी उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। सही। और वो लॉन्ग टर्म में जाके हर किसी को प्रॉब्लम करेंगे, बनाने वाले के लिए, बिकॉज वो भी वही खाएंगे, जो आगे जिसको दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रॉब्लम करेंगे। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कहूँ वो है एक बिहेवियर वाला इशू है, जो है एज अ सोसाइटी हम सबको चेंज करना है। सही, ये तो एक सोशल बात हो गई, लेकिन अब बात ये है कि बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे पब्लिक को जो रोजमर्रा खा पी रही है, हफ्ते में 4-4, 5-5 दिन रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं,
तो क्या वो लोग अपना कोई चेकअप करवाएं या क्या करें? चेकअप से ज्यादा देखें, मेरे हिसाब से हफ्ते में 4 या 5 मिनट में खाना बाहर बगैर मुनासिब है, क्योंकि स्पेसिफिकली देखें, चलें ऐसा होता है कोई इक्वेशन है कि आप बाहर जाके आपने खा लिया, अब आप मेरी राय से मुताबिक डॉक्टर साहब जो लोग जॉब्स कर रहे हैं प्रोफेशनल कर सकते हैं लंच उनके डेली बाहर हो रहे हैं, फिर आउटिंग्स हैं, फिर तफरी के नाम पे ही रेस्टोरेंट जा रहे हैं लोग। ये मैं बता रहा हूँ, देखिए कुछ चीज़ें तो अवॉइडेबल है, मतलब मैं आपसे कहूँ कि आप अगर डेली कोई तफरी के एस्पेक्ट से जो है आपने 10 हफ्ते में 7 दिन जाके बाहर खा लिया, आप खा लेंगे, लेकिन मसला ये है कि उसका रिस्क भी तो है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? या तो आपको पता हो कि एक जगह है, साफ़ सुथरी है, आपको चीज़ों का आइडिया है, दुकानदार का आइडिया है, दुकानों का आइडिया, ये सही बना के देगा करेगा, तो फिर भी ऐसा फिर भी आप उसको कह सकते हैं चलें ठीक है, लेकिन मेजोरिटी केस में ऐसा नहीं होता, कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो रेगुलर खा रहे हैं वो क्या करें? कोई टेस्ट करवाएं अपने आप को कैसे एग्जामिन करें? टेस्टों पे देखें, टेस्टों पे चीज़ें नहीं आती, जो हम बात कर रहे हैं, हम तो देखें, हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन के हिसाब से। इन्फेक्शन आमतौर पर लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं होते, ठीक है, वो ऐसा होता है भाई आपने इन्फेक्शन अक्वायर किया, आपको लगा 5-6 दिन 7 दिन तबीयत खराब होगी, फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, दवाइयाँ लेंगे बेहतर हो जाएंगे। सो टेस्टों पे आमतौर पे आप कहेंगे मैं पहले टेस्ट करा लूँ, मुझे पता लग जाएगा कोई चीज़ कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। हेपेटाइटिस और इस लेवल पे जा रहे हैं, तो इनिशिएट तो यहीं कहीं से हुआ है। हेपेटाइटिस वाला एस्पेक्ट अलग है, मैं वजह बता रहा हूँ। देखिए हेपेटाइटिस की बहुत किस्में, 4-5 किस्में हैं। हेपेटाइटिस ए जो कि बहुत कॉमनली है, वो खाने के पानी से, वो अगर पानी आपका कंटामिनेटेड हो उससे होता है, उसमें आमतौर पे सिम्टम्स होंगे और वो 4-6 हफ्ते के बाद सेटल हो जाएगा। उसमें डायरिया भी शामिल हो जाएगा, डायरिया शामिल होगा, बुखार आएगा, कमजोरी होगी, बिल्कुल निढाल पड़े होंगे, ठीक है, आप टेस्ट करें और पीलिया हो जाएगा। बेसिकली उसमें हेपेटाइटिस ए में आमतौर पर हमारे पास मरीज उसी बात आते हैं जब उनको पीलिया डेवलप हो चुका होता है, एक दफ़ा पीलिया हो जाता है फिर वो आते हैं, तो वो इन्फेक्शन तो हो चुका होता है। और इन्फेक्शन पकड़े हुए भी एक्चुअली अगर किसी को इन्फेक्शन लगता भी है तो फौरन सिम्टम डेवलप नहीं होते, 2-3 हफ्ते के बाद जाके डेवलप होते हैं। तो जब हमारे पास पहुंचते हैं पीलिया के साथ तो ऑलरेडी आधे काम तो हो ही चुका होता है। सही। डॉक्टर साहब पहले ये बातें होती थी, आपने भी सुनी होंगी अपने बड़ों से कि जी पुराने लोग बड़े सेहतयाब होते थे, पुरानी खुराकें होती थी, तो पता नहीं उनको कुछ होता ही नहीं था। जैसे अभी बात ये होती है कि महीने में 4 दफा एक आदमी बीमार पड़ता है, फिर अगले महीने उसको पता होता है अब नई बीमारी होनी है, एक रूटीन बन गया है। क्या इम्यून सिस्टम वीक हो गया है या क्या वजह है? पुराने जमाने लोगों का रूटीन क्या था मैं आपको बताऊं, देखें आमतौर पे घर में खाना उसी वक्त बनता था, उसी वक्त यूज हो जाता था। ऐसा नहीं होता था कि फ्रिज में 4 दिन 5 दिन 6 दिन रखा हुआ है, ठीक है। तो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन वाला रिस्क वाली चीज वो कम हो गई ऑटोमेटिकली। खाना फ्रेश बनता था, उसी वक्त बनाया उसी वक्त खा लिया, एक चीज वो होती थी। दूसरी बात उन सब की जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि बाहर जाना है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, तो एक फिजिकल रेजिस्टेंस वाली चीज वो ऑटोमेटिकली डेवलप हुई थी। आपसे मैं अगर पूछूं कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग एक्सरसाइज से क्या रुझान है, किसी का कोई रुझान नहीं है। आप किसी से एक्सरसाइज की बात भी करेंगे तो वो कहेगा भाई ठीक है, मतलब मैंने इधर वॉक कर ली उधर वॉक कर ली, वो एक्सरसाइज उसके मुतबादल तो है ही नहीं ना। फ्रोजन फूड जो है, जो कई दिन हफ्तों मॉल्स में रखा हुआ है, फिर खरीदारी होके आ रही है मार्ट से, फिर घर में रखा हुआ है, फिर पक रहा है, तो आपने भी यही बात की कि वो उस टाइम तो नहीं बना वो उसमें देखें जो फ्रोजन रखा हुआ है उसको जैसे आपने लिया 6 महीने बाद खा रहे हैं, 6 महीने बाद उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। सही है, ठीक है। अगर आपने लिया भी है उसका भी टाइम फ्रेम होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में आपने खाने, जो भी टाइम फ्रेम डिफाइंड है उसके अंदर आप कर सकते हैं, बिकॉज वो सेफ्टी टेस्टेड है उस लिहाज से। मुझे आप ये एज एन एक्सपर्ट बताएं कि एक ऑयल यूज हुआ एक कढ़ाई में है, अब वो 4 दिन तक चल रहा है, वो गड़बड़ वाली बात है। वो बहुत नुकसानदेह है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उस पर आप कंट्रोल कैसे रखेंगे, ये पब्लिक एंड से ही आना चाहिए ना कि भाई मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी जो है वो तेल इस्तेमाल कर रहा है और पूरे दिन उसने 10 मरतबा उसी में पकाया और फिर 4 दिन तक वो चला रहा है, डिस्कार्ड कर दे, बचा हुआ डिस्कार्ड करे उसमें, ठीक है, डिस्कार्ड करे, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे उसमें केमिकल्स बनते हैं फ्राइंग के बाद। एक दफा आपने तेल आपने गर्म किया, उसको पकाने के लिए 200 डिग्री पे लेके गए, 150 पे लेके गए, आप बार बार उसे करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बहुत सारे केमिकल्स उसमें बनते हैं इसी वजह से, बार बार यूज की वजह से, जो कि प्रॉब्लम कराते हैं लॉन्ग टर्म में जाके। सही। तो इसमें डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि एक साथ साथ कोल्ड ड्रिंक के हवाले से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों ने एक फैशन बना लिया है कि खाने के साथ, डिनर के साथ, लंच के साथ, और कुछ नहीं तो बच्चों ने तो बगैर किसी चीज़ के कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, प्रोसेस आइटम्स अब ये कि जो भी आइटम्स जिनका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। क्या ये इंसानी सेहत के लिए, स्टमक के लिए है काबिल कबूल है? डायरेक्टली स्टमक को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करते हैं। इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज कर देते हैं। भाई मैं आपसे कहूँगा अगर आपने बहुत सारा शुगर ली, बॉडी क्या करेगी, उसी बॉडी जाके लिवर में स्टोर करेगी उससे शुगर को, ठीक है। वो आपने एक दफ़ा कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर महीनों और सालों जाके करेंगे वो लिवर पे अफेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में जाके लिवर की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एवरेज एज क्या रह गई है हमारी सोसाइटी में अब लोगों की, मतलब बच्चे जो है हार्ट अटैक हो रहा है उनको? जनरली अगर आप देखें लोगों में फैमिली हिस्ट्री, कार्डियक डिजीज अच्छी खासी होती है,
ठीक है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कोई उस पर फोकस नहीं करता, कोई उसको रेगुलरली नहीं करता, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, कैन डिक्रीज योर रिस्क ऑफ कैंसर्स बाय ऑलमोस्ट 30-40%, सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज अलोन। मैं कोलोन कैंसर के लिहाज से आपको बताता हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज के लिहाज से बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज के बहुत फ़वाइद हैं, बहुत सारी चीज़ों से हैं, बहुत तरीके से हैं, और कोशिश करनी होती है कि रेगुलर बेसिस पे की जाए। एक्सरसाइज ये मतलब नहीं है आप जिम जाके एक्सरसाइज करें। अच्छा, बस फिट रखें अपने आप। फिट का मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, सुबह उठ के जो है आपने 15 मिनट 20 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज कर ली, आप रोजाना ना करें, हफ्ते में 3 मरतबा कर लें, 20 मिनट ये कर लिए, लेकिन कुछ लेवल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो जरूरी है। डॉक्टर साहब, आई एम रियली थैंकफुल, Most आपने welcome. अपना कीमती वक्त दिया और नहीं, आपकी most राय welcome. और मोटिवेशन जो है हमारे सुनने देखने वालों के लिए यकीनी तौर पे राह रास्त उम्मीद का है कि नतीजा लोगों को बनेगी इससे फायदा हो। इंशाल्लाह। रियली थैंकफुल डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमें खुद भी बहैसियत कौम इस बात का ख्याल रखना है कि कौमें वही तरक्की करती हैं जिनके लोग सेहतयाब होते हैं, और साथ साथ अपनी नई नस्ल को भी वो ये पैगाम दे रहे होते हैं कि किस तरीके से एक सेहतमंद मुआशरा कायम रखना है। इसमें बेदरेग और बेजा असराफ में भी शुमार होता है कि जो बाहर के खानों का एक फैशन बना लिया गया है उसको अवॉइड किया जाए, और सबसे बढ़ के ये कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।